नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 10 सच्ची न्यूज टुडे में। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। केजरीवाल ने कहा, आज मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है। हाँ भाई, मान लेते हैं हम भ्रष्ट हैं, लेकिन आप तो हमसे भी बड़े भ्रष्ट निकले। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, अगर देश के लिए जेल जाना पड़े तो मैं एक बार नहीं 1000 बार जेल जाने को तैयार हूं। दोस्तों, किसी भी राय पर पहुंचने से पहले सबसे जरूरी है अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को ध्यान से समझना। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, लगता है आप हमसे थोड़े नाराज हैं क्योंकि आप हमारी वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर। खैर, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। हम सच दिखाते रहेंगे, चाहे लोग देखें या ना देखें। केजरीवाल भ्रष्टाचारी, अरे केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदारी नहीं है। 6 महीने मुझे जेल में रखा, इनको लगा केजरीवाल डर जाएगा। अभी जब मैं यहां आ रहा था, मैंने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़े होने के लिए जा रहा हूं। कई लोगों के फोन आए, मत जाओ, फिर दोबारा जेल में। अरे 10 बार जेल में डाल दे केजरीवाल, अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। तो आपके ऊपर भी एफआईआर करेंगे। जो लोग आम आदमी पार्टी में हैं, सब लोग तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मान के चलना, केजरीवाल आपके साथ है, आपको छुड़ा के ले आएगा जेल से। 88 किसानों को गिरफ्तार किया, 42 को छुड़ा लिया, 46 भी छूट जाएंगे 15-20 दिन के अंदर, सब छूट जाएंगे। महीना, 2 महीना, 3 महीना जेल में रहना पड़ेगा। देश के लिए इतना तो कर सकते हो। हमारे स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे, सब लोग जेल गए थे। जेल जाना पड़ेगा, एफआईआर भी होगी। लेकिन आज मैंने ऐलान किया है, इन लोगों ने जितनी झूठी एफआईआर करी हैं, जैसे ही 2 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 24 घंटे के अंदर सारी झूठी एफआईआर खत्म कर देंगे। और जितने इनके मंत्री हैं, ये बड़े चौड़े हो रहे हैं आजकल मंत्री, इनको कहना चाहता हूं, गीता पढ़ो थोड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है, समय का चक्र जब घूमता है ना, तो बड़े बड़ों को बड़ों की कुर्सी हिला देता है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इस खबर ने आज पूरी गोदी मीडिया की बोलती बंद कर दी है। आप सभी राजकुमार भाटी एडवोकेट जी को जानते होंगे। वह लंबे समय से न्याय की आवाज उठाते आ रहे हैं और अब राजनीति में भी सक्रिय हैं। राजकुमार भाटी जी ने साफ शब्दों में कहा, जो देश लोकतंत्र और संविधान के दायरे में चलता है, उसी देश का वास्तविक कल्याण होता है, और जो देश धार्मिक कट्टरता के सहारे चलता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे कई देश जहां धर्म को राजनीति से ऊपर रखा गया, आज उनकी हालत सबके सामने है। पहले आप खुद राजकुमार भाटी जी की विचारधारा सुनिए, फिर फैसला कीजिए कि सही कौन है। सुधांशु जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कि हम देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। विकास के पथ के जो निश्चित पैटर्न है, अगर उस पैटर्न से आप उतरेंगे तो आप विकास के पथ पर नहीं जा सकते। दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का अध्ययन कीजिए। जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले, वो आज बर्बाद हैं। सही बात। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। हमारे पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पर आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चलकर विकास नहीं कर सकते। 2 बात। तीसरी बात, जब नेहरू देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेल में पड़े थे, आपने सुना कैसे उन्होंने गोदी मीडिया को सीधा और कड़ा जवाब दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि आज हमारे देश में कितनी गहरी दरार पड़ चुकी है। अब तीसरी खबर जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग नरेंद्र मोदी की भक्ति में इतने डूब चुके हैं कि उन्होंने अपना विवेक ही खो दिया है। कोई कैमरे के सामने कह रहा है, मोदी हमारा बाप है, तो कोई मां यह तक कह रही है, मोदी हमारा पति है, मोदी ही हमारा सब कुछ है। दोस्तों, यह भक्ति नहीं, यह मानसिक गुलामी है। आज हमारे देश की संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी मर्यादा, सब कुछ नेता और आईटी सेल तय करने लगे हैं। चलिए, पहले आप इन अंधभक्तों की वीडियो देखिए, फिर हम इस पर खुलकर बात करेंगे। बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। मोदी मैं वोट मोदी दूंगा। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं।
मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया। अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात ना यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? मोदी जी हमारे पापा है। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा, भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। बढ़िया। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म। बाप मोदी है। आपका बाप? मैं मोदी मैं वोट मोदी दूंगा। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। नस मार देंगे अभी हम।